ओके, हेलो एवरीवन। हमने लास्ट छोड़ा था आई के इंट्रोडक्शन पे। आई का मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि आई में क्या होता है। देन हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ विजन, कि आप देखते कैसे हो एक्चुअली, क्या चीज़ होती है रेटिना पे आपकी रिफ्लेक्शन जाता है एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे ईयर से। सो एनसीईआरटी में आपका एक बेसिक डायग्राम दे रखा है ईयर का। दिस इज़ योर ईयर, यू कैन सी, यू वेरी वेल नो दैट। ये जो आपका आउटर पार्ट होता है, आप इसको पिना बोलते हो। अब अंदर एक कैनाल जा रही है, दिस इज़ योर ऑडिटरी कैनाल। अभी बाहर की तरफ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आपकी लीड करेगी टिम्फेनिक मेम्ब्रेन को। दिस ब्लू पार्ट इज़ अ टिम्फेनिक मेम्ब्रेन एंड टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से आपके अटैच्ड है ऑस्टिजन ट्यूब, जो आपके गले से होके आपके मुंह तक जाती है, इसलिए कान, मुंह, नाक सब कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर आपका आता है कॉक्लिया। दिस स्पाइरल पार्ट इज़ योर कॉक्लिया। कॉक्लियर नर्व इससे जाती है जो आपकी ब्रेन तक जाएगी। बीच में हम देखेंगे कि हमारे पास मीलियस, इनकस, स्टेपीस, ये सारी बोन्स है, टेम्पोरल बोन है। क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है वो मैं बताऊंगी, बट दिस इज़ द बेसिक डायग्राम विच यू शुड नो कि ईयर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द ईयर परफॉर्म्स टू सेंसरी फंक्शंस, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। एक चीज़ आप जानते हो कि आप सुनते हो ईयर से, दैट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ योर ईयर। द मेन फंक्शन, अनदर मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर ईयर इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। आपका जो बॉडी बैलेंस है, आप राइट जाओगे, लेफ्ट जाओगे, स्ट्रेट खड़े हो, कैसे खड़े हो, बैलेंस जो होता है बॉडी का, वो आपके ईयर्स कंट्रोल करते हैं। Anatomically, the ear can be divided into three major sections. आप ईयर को तीन मेजर सेक्शंस में डिवाइड करते हो, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। नाउ द आउटर ईयर, आपके आउटर ईयर में होता है पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी बोलते हैं इसको, या कैनाल बोलते हैं। नाउ पिना क्या होता है, आपका जो पिना होता है, जो बाहर का पार्ट है, दैट कलेक्ट्स दी वाइब्रेशंस, जो भी एयर में वाइब्रेशंस हो रही है साउंड की वजह से, विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू साउंड, वो सारे वाइब्रेशंस को कनेक्ट करता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस लीड्स इनवर्ड्स एंड एक्सटेंड्स अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल उन वाइब्रेशंस को लेके जाता है। आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये जो है छोटा सा, यही आपका ईयर ड्रम होता है। ठीक है, there are very fine hairs and wax secreting sebaceous glands in the skin of the pinna and the meatus. Wax secreting ऑब्वियसली ग्लैंड्स होते हैं, तभी आपके ईयर में वैक्स होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, ठीक है, और अंदर क्या होता है वो बताया जा रहा है। ठीक है, आपका म्यूकस मेम्ब्रेन होता है अंदर एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज विच आर आउटसाइड। ठीक है, मिडिल ईयर की बात करेंगे हम, तो मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ योर थ्री बोन्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज आपकी सबसे छोटी बोन होती है बॉडी की, विच आर अटैच टू वन अनदर इन द चेन लाइक फैशन। मेलियस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सबसे पहले आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर अटैच क्या रहती है, मेलियस, एंड स्टेपीज इज अटैच टू द अनदर ओवल विंडो। Ear ossicles increases the efficiency of transmission of sound waves to the inner ear. Okay. ऑस्टिशन ट्यूब जो है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, इट कनेक्ट्स द मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। मैंने आपको बताया था गले में जा रहा है, फेरिंग्स तक जाता है। ऑस्टिशन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ये आपका ईयर ड्रम है, इसके दोनों साइड पे आर पार ये आपका प्रेशर मेंटेन करके रखता है। ओके, इसका ये फंक्शन है। सो फंक्शंस आर given side by side. Now fluid fill inner ear called labyrinth. हम inner ear की बात करेंगे, it is known as labyrinth. It consists of two parts. इसके दो parts होते हैं, the bony and the membranous labyrinth. अब एक bony होता है और एक membranous. membranous मतलब membrane बनी हुई होगी, और एक bony होगा मतलब bone types है। ठीक है ना, तो bony labyrinth is a series of channels. बहुत सारे चैनल्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं। इनसाइड दीज चैनल्स लाइज दी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, और इन चैनल्स के अंदर आपका मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ, जिसके चारों तरफ क्या है, एक पेरिलिम्फ फ्लूइड है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ। उसके अंदर क्या है, एंडोलिम्फ, और उसके चारों तरफ क्या है, पेरिलिम्फ। सिंपल कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेब्रिंथ इज कॉक्लिया, और लेब्रिंथ का जो कॉइल्ड पोर्शन है वो आपका कॉक्लिया। सो ये इनर ईयर के बारे में था। मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉक्लिया
the resinus and the basilar divide the surrounding perylene-filled bony labyrinth into upper scala vestibuli and lower scala tympani. तो आपका जो बोनी लेब्रिंथ है उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, और उसको बोलते क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई. स्पेस विद इन कॉक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम. कॉक्लिया का स्पेस भी वही सेम फ्लूइड से फिल्ड है. एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया क्या है, स्केला वेस्टिबुला एंड्स एट द ओवल विंडो, व्हाइल द स्केला टिम्फाना जो नीचे का है दैट टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो विच ओपन्स टू द मिडल ईयर. सो दिस वाज ऑल अबाउट मिडल ईयर. ठीक है. नाउ ये जो डायग्राम है इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया. अगर आप कॉक्लिया को काट के देखते हो तो कॉक्लिया कुछ इस तरीके से दिखता है. जो बता रहा था रेजिनस मेम्ब्रेन होता है, फिर स्केला मीडिया होता है, स्केला वेस्टिबुला होता है, वो ऐसे होता है. स्केला मीडिया आपका ये रहा, स्केला वेस्टिबुला ये रहा. ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है यहाँ पे, बेसिलम मेम्ब्रेन होती है जो पूरे सराउंड करके चल रही है. स्केला टिम्फेनी ये रहा. टेक्टोरल मेम्ब्रेन भी होती है. अब ऑर्गन ऑफ कॉटी जो है वो क्या है, इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन दी बेसिलम मेम्ब्रेन विच कंटेन्स हेयर सेल्स दैट एक्ट्स एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स. ऑर्गन ऑफ कॉटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, हेयर सेल्स हैं जो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं. मतलब जितना भी वाइब्रेशन आ रहा है, जितना भी साउंड आ रहा है, वो सब ये रिसीव करेगी. हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉटी. Basal end of the hair cells is in close contact with the efferent nerve fibers. So obviously अगर ये रिसीव कर रही है तो ये nerve fibers कनेक्टेड ही होंगी और वो कहाँ जाएंगे, आपके ब्रेन में. A large number of processes called stereocilia are projected from the apical part of each hair cell. ये सब इतना important नहीं है. Above the rows of the hair cells in this thin elastic is a tectoral membrane. Inner ear also contains your vestibular apparatus लोकेटेड अबव द कॉक्लिया. कॉक्लिया के जस्ट ऊपर आपका एक वेस्टिब्यूलर एपरेटस होता है जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से बना हुआ होता है और ऑटोलिथ ऑर्गन से बना हुआ होता है. ऑटोलिथ ऑर्गन का नाम सुना होगा. इट कंसिस्ट ऑफ द सेक्यूल एंड यूट्रिकल. सेमी सर्कुलर कैनाल से बना हुआ होता है और ऑटोलिथ ऑर्गन से बना हुआ होता है आपका वेस्टिब्यूलर एपरेटस जो कॉक्लिया के जस्ट ऊपर है. ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. तीनों राइट एंगल्स पे लाई करते हैं. 3 है ना, तीनों राइट एंगल्स पे लाई करेंगे. ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. द मेम्ब्रेनस कैनाल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल्स. बेस कैनाल्स swallow and is called ampulla which contains a projecting dent. ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आई डोंट थिंक सो ये आता है. 12th में तो नहीं आएगा, PMT में आ सकता है. सेक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन a projecting ridge called macula. तो सब these are all parts of your ear. ठीक है. क्रिस्टा और मैक्यूला का क्या काम है, these are specific receptors of the vestibular apparatus responsible for maintenance of balance of body. तो बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, आपका बैलेंस कैसे बनाता है ईयर आपकी बॉडी का, ये जो क्रिस्टा और मैक्यूला है ये रिसेप्टर्स हैं जो बैलेंस मेंटेन करती हैं. वेस्टिबुलर एपरेटस के पार्ट्स हैं. ठीक है. अब जैसे हमने मैकेनिज्म ऑफ विजन देखा था, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देखेंगे. एक्चुअली होता क्या है, हाउ डज ईयर कन्वर्ट योर साउंड वेव्स इनटू न्यूरल इम्पल्सेस विच आर सेंस्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन. अब होता क्या, एक्सटर्नल ईयर रिसीव्स द साउंड वेव्स. आपका पिनर रिसीव कर रहा था साउंड वेव्स को एंड इट डायरेक्ट्स देम टू ईयर ड्रम. ईयर ड्रम पे जाता है, वाइब्रेट्स होता है वो इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स एंड दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ऑसिकल्स. आपके जो मेलियस, इनकस, स्टेपीज थी, ये सारी जो बोन्स थी वो सारी वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करती है कहाँ पे, ओवल विंडो तक. वाइब्रेशंस आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन द फ्लूइड ऑफ द कॉक्लिया वेयर दे जनरेट वेव्स इन द लिम्स. अब कॉक्लिया पे क्या होता है, वेव्स जनरेट होती है. द वेव्स इन द लिम्स इंड्यूस अ रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन. These movements of the basilar membrane bend the hair cells, pressing them against the tectoral membrane. As a result, nerve impulses are generated in the associated afferent neuron. Simple. एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे पहुंचाते जाओ, इम्पल्स आगे से आगे पहुंच रहा है. सिंपल है. These impulses are transmitted by the efferent fibers via auditory nerves to the auditory cortex of the brain. ब्रेन में अलग auditory cortex होता है, visual cortex होता है जैसे, where the impulses are analyzed and the sound is recognized. आपको पता चल जाएगा किसका साउंड आ रहा है. ठीक है. सो बाहर एक्सटर्नल ईयर पे रिसीव होता है, ईयर ड्रम तक जाता है. ईयर ड्रम से आपकी जो बोन्स होती हैं वो ओवल विंडो तक पहुंचा देती है. ओवल विंडो से कॉक्लिया पे जाएगा. कॉक्लिया पे वेव्स जनरेट होती हैं. वेव्स जाएंगी बेसिलर मेम्ब्रेन पे, बेसिलर मेम्ब्रेन से टेक्टोरल मेम्ब्रेन पे. वहाँ पे नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसको एनालाइज कर लेता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ईयर. दीज आर सम बेसिक डायग्राम्स जो आपको पता होना चाहिए. अगर
12th बोर्ड में आता है, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, सो दिस वॉज इट. थैंक यू. कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में डाल देना. आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट. एंड कीप liking and subscribe to my channel.